किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग एंड सेलिंग आपके बिजनेस को 0 से 10 पे ले जा सकती है या फिर 10 से 0 पर भी ला सकती है। अगर सही तरीके से मार्केटिंग की जाए तो आपके बिजनेस की जो सेल्स है वो उड़ने लगेगी या फिर सारा पैसा बर्बाद। इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि किस तरीके से सेल्स अप्रोच की जाती है। हम जो वर्मी कंपोस्ट के ऊपर मार्केटिंग एंड सेल्स की जो सीरीज़ लाने वाले थे उसका ये पहला एपिसोड है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले हर शनिवार को हम एक एपिसोड रिलीज़ करने वाले हैं जिसमें हम लोग सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर ही बातें करेंगे। स्पेशली वर्मी कंपोस्ट ही हमने चूज़ किया है क्योंकि हमारा मेन मोटिव वर्मी कंपोस्ट ही है। हम किसी और प्रोडक्ट का एग्जांपल नहीं लेंगे तो आपको समझने में भी आसानी होगी और अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। तो यार ऐसा है कि हम लोग कोई हवाई बातें नहीं करने वाले कि मैं आपको कोई मंत्र दे दूंगा, आप वो पढ़ोगे और आपके बिजनेस की सेल्स उड़ने लग जाएगी। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि बिना मेहनत के कोई काम नहीं होता है। शॉर्टकट हम ढूंढ तो लेते हैं लेकिन जिस दिन उसके अंदर फंसते हैं तगड़े वाले फंसते हैं। इस एपिसोड के अंदर हम एक बेसिक इंट्रो लेने वाले हैं कि सेल्स होती क्या है, किस तरीके से मार्केट को अप्रोच किया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार सेल्स तो सबको पता है कि अपना प्रोडक्ट है उसको बेच दिया इसका मतलब सेल्स होता है। मैं भी आज दिन तक यही समझता था, लेकिन जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, रिसर्च किया, समझा, तब पता चला कि यार सेल्स का मतलब कुछ और ही होता है। थोड़ा सा इसके अंदर करेक्शन है। सेल्स का मतलब होता है कि हमने प्रोडक्ट को बेचा लेकिन उस आदमी को या फिर उस पर्सन को जिसको असलियत में उसकी ज़रूरत है, और फिर उसने उसके बदले हमको पैसे दिए या फिर कोई और सर्विस प्रोवाइड करी। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। लाइक सपोज करो कि हमने कोई शॉप ओपन करी, मैंने मान लो शॉप ओपन करी। अब मैंने ओपनिंग सेरेमनी रखी, अपने सारे रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को ओपनिंग सेरेमनी में बुलाया। अब वो आए, ओपनिंग सेरेमनी के अंदर वो कोई ना कोई प्रोडक्ट मेरे से लेकर जाएंगे। 2 रीज़न होंगे, या तो शर्मा शर्मी में लेके जा रहे होंगे कि यार मैं इसका रिश्तेदार हूँ, अगर नहीं ले जाऊँगा तो ये क्या सोचेगा या फिर लोग बाग क्या सोचेंगे। दूसरा कारण होगा कि मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हो कि हाँ भाई तुम काम करो, तुम अच्छा कर रहे हो, बिल्कुल तुम कर सकते हो, या तो ये दूसरा कारण होगा। तीसरा कारण होगा कि रियलिटी में उनको नीड होगी, इसको हम अभी साइड में रखते हैं। अब इन 2 की वजह से अगर वो लेकर गए तो क्या मेरे को सेकेंड डे भी वैसी ही सेल मिलेगी? बिल्कुल नहीं। क्या मेरे को पूरे साल वैसी सेल मिलेगी? बिल्कुल नहीं। ओपनिंग सेरेमनी ख़त्म हुई, वो डे ख़त्म हुआ, दूसरे दिन जब मैं गया और जब मैंने अपना शटर उठाया और उस दिन मेरे को पता चलेगा कि यार मैं कहाँ हूँ, मेरी असलियत कहाँ है। बिल्कुल 0 पर बैठा हूँ। अब मेरे को अपनी मार्केटिंग करनी है, अपना प्रोडक्ट लोगों के सामने लाना है कि हाँ ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा वर्मी कंपोस्ट है, ये मेरा कुछ भी सामान हुआ जो मैंने दुकान खोली, ये है, आप खरीदना चाहते हो क्या? और अगर वहाँ से कोई मेरा प्रोडक्ट लेकर जाता है तो वो हो गया कि हाँ हमने सेल, असलियत में सेल जनरेट करी है, क्योंकि वहाँ पर उनको नीड है। सेकेंड डे के अंदर हमको पता चलेगा। तो ये वो नीड वाला फैक्टर यहाँ है कि हाँ हमने अपना प्रोडक्ट किसी को बेचा, असलियत में उसको ज़रूरत थी तो उसने ख़रीदा और उसके बदले हमको पैसे देकर गया है। ये होता है असली सेल का मतलब। अब अपने को सेल जनरेट करने से पहले मार्केट समझना पड़ेगा। वर्मी कंपोस्ट को लेकर चल रहे हैं तो अब सबसे पहले मार्केट कैसे समझे? तो देखो यार, 2 तरीके से हम मार्केट कर सकते हैं, या तो हम B2B जाएं या B2C जाएं। B2B होता है बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मैंने किसी दुकानदार को पकड़ा, जो खाद बीज की दुकान हुई उसको पकड़ा कि भैया ये हमारा प्रोडक्ट है, ये आप किसानों तक बेचिए, जैसा कि खाद बीज की कंपनियाँ करती है। तो ये हो गया बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग। एक होता है बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि मैं हूँ, मैंने डायरेक्ट किसान को ही पकड़ लिया कि भैया ये हमारा प्रोडक्ट है, आप इसको यूज़ कीजिए और जो भी रिज़ल्ट हो अगर आपको अच्छा लगे तो आगे भी यूज़ कीजिएगा। तो आप इन 2 तरीके से अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हो। अच्छा, आपने तो बोल दिया कि B2B होता है, B2C होता है। अब हम कैसे डिसाइड करें? यही तो मेन प्रॉब्लम है कि B2B जाना है या B2C जाना है।
तो वीडियो इसीलिए चल रही है, सीरीज़ इसीलिए बनाई है कि जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है वहीं से हम लोग पकड़ के चलें और वहीं से सारे सॉल्यूशन ढूंढते चलें। अगर आप वीडियो एंड तक देखते हैं और आपको कोई कन्फ्यूजन आता है, कुछ क्वेश्चन आता है, तो यार कमेंट कर दीजिएगा, ताकि अगर उस क्वेश्चन को हम पकड़ के कहीं पर लेकर किसी वीडियो के अंदर फिट करके आंसर दे सके तो बिल्कुल देंगे हम, 100% ट्राई करेंगे। अब B2B B2C कैसे डिसाइड करें? तो सबसे पहले डिसाइड अपना एरिया करो, अपना मार्केट करो कि कितने किलोमीटर, कितने एरिया के अंदर मेरे को करना है। अब मानो कि मैंने सोचा कि मेरे को 50 किलोमीटर के एरिया के अंदर करना है, तो मैं 50 किलोमीटर एरिया के अंदर देखूंगा कि क्या कोई पहले से ही वर्मी कंपोस्टिंग कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो भैया फिर तो किंग में ही हूँ, मेरे को जैसे करना है मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर कोई कर रहा है तो फिर डिसाइड करना है कि वो B2B कर रहा है, B2C कर रहा है, अपने को ये पता करना है। B2B B2C हमने पता कर लिया सामने वाला कैसे कर रहा है, तो फिर हमको या तो उसके अगेंस्ट जाना है या उसके साथ ही चलना है। अगर वो B2B करता है तो हमें भी दुकानें पकड़नी है, अगर B2C करता है तो हमें भी फिर कस्टमर पकड़ने हैं, या फिर हम दोनों भी पकड़ सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ हमें देखना है कि क्या उसके पास कोई मोट है। अब भैया तुम तो नए नए लेकर आते जाओगे, मोट है ये है, हमको क्या पता चलेगा। मोट का मतलब होता है कि क्या उसके पास मार्केट के अंदर पकड़ है। एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि आईफोन हुआ, किसी भी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग प्रमोशन नहीं चल रही है, एग्जांपल बेस बता रहा हूँ। आईफोन हुआ, आईफोन के पास क्या मोट है? सिक्योरिटी और उसकी ब्रांड वैल्यू। आप गाड़ियों में गए, टाटा मोटर्स हुई, उसके पास क्या है? जैगवार, नाम है वहाँ पर टाटा मोटर्स, ब्रांड वैल्यू। तो हमको देखना है कि क्या उसके पास ऐसा कोई मोट है। अगर है तो फिर अपने को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा। और अगर कोई मोट नहीं है तो फिर अपने को अपना मोट बनाना है कि भैया कस्टमर बोल दे कि मेरे को तो यही प्रोडक्ट चाहिए, इसके अलावा नहीं चाहिए, दूसरा मत दो, उनका हो तो बताओ वरना रहने दो। ऐसा मोट अपने को तैयार करना है अपने प्रोडक्ट का, अपने प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू तैयार करनी है। अच्छा, तो अब मोट कैसे तैयार करें? तो अपने को मोट तैयार करने का सीधा और सीधा एक ऑप्शन निकालना है बस, कि जो हमारा कस्टमर है, यानी कि अगर हम B2C करते हैं और किसान है, या फिर B2B करते हैं और दुकानदार है, तो हम उसकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के थ्रू। आपने ये किया, आपका मोट तैयार। अब हर एरिया में हर किसान की, हर दुकानदार की प्रॉब्लम अलग हो सकती है, तो हमको वो पता करनी पड़ेगी, मार्केट घूमना पड़ेगा। B2B के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। अब B2B का फ़ायदा क्या है कि जो हमारा दुकानदार है जिससे हम बात करते हैं, वो हमारा प्रोडक्ट बल्क में उठा सकता है क्योंकि वो दुकानदार है। लेकिन नुकसान क्या है कि हमें जो प्रॉफिट है, जो मार्जिन है, वो थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि अगर मैं 10 रुपये में उसको देता हूँ तो वो फिर 15 या 16 में किसी किसान को दे रहा होगा। और अगर B2C का बताऊँ तो B2C में फ़ायदा ये है कि हमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा मिलेगा। मैं डायरेक्ट किसान को दूंगा तो मैं 15 में, 16 में, 20 में भी दे सकता हूँ, 10 में भी दे सकता हूँ, जो भी प्राइस आपके एरिया में चल रही हो। लेकिन वहाँ पर नुकसान ये है कि फिर माल एक साथ क्वांटिटी में नहीं उठेगा, छोटे छोटे लोट निकालने पड़ेंगे। तो अब आपको डिसाइड करना है ये सब बातें जानने के बाद कि हमें B2B जाना है या B2C जाना है। हमारी जो कम्युनिटी पोस्ट थी उसके अंदर मेरे को आंसर मिला है अजय जी ठाकुर का, और वो बेस्ट आंसर मेरे को अभी तक का लगा है। पोस्ट का क्वेश्चन ये था कि अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि आपको मुझे पेन बेचना है तो आप कैसे मेरे को अप्रोच करोगे। उनका आंसर मिला है मेरे को 2 वर्ड्स में, यानी कि 2 लाइन्स में। पहली लाइन उन्होंने लिखी कि अगर मैं आपको कहूँ कि आपको 1 करोड़ की लॉटरी जीतने के चांस है तो आप क्या करोगे। तो मेरा रिप्लाई गया कि मैं ट्राई करूँगा, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसको आदत नहीं बनाऊँगा। तो फिर उनका आंसर आया कि इसके लिए आपको ये पेन खरीदना पड़ेगा, यानी कि अगर वो लॉटरी का टिकट चाहिए तो आपको ये पेन खरीदना पड़ेगा। और भाई ये आंसर सुनते ही मतलब मेरे दिल में से निकला, जो मैंने कमेंट भी किया था कि जे बात गुरु छा गया। इतना तगड़ा मतलब सोचा है उन्होंने कि मतलब उन्होंने मेरे यार मतलब अगर मैं कहूँ ना कि उन्होंने मेरा जो लालच था वो पकड़ा है। तो आप किस तरीके से पकड़ पकड़ के आगे बढ़ सकते हो, सीढ़ियाँ चढ़ सकते हो, ये आगे आने वाली सीरीज़ में आपको पता चलने वाला है। चलो हम लोगों ने सब डिसाइड कर लिया कि हम B2B जाएंगे या B2C जाएंगे, हम कैसे अपने प्रोडक्ट को पेश करेंगे, कैसे हम प्रॉब्लम सोल्व कर रहे होंगे, कैसे मोड जनरेट करेंगे, ये सब तो डिसाइड हो गया।
लेकिन फिर भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो है कि क्या हमें डोर टू डोर सेलिंग या फिर डोर टू डोर मार्केटिंग तो नहीं करनी पड़ेगी। यानी कि मुझे हर एक किसान को पकड़ना पड़ेगा, हाँ भाई तू भी आ जा, हाँ भाई तू भी आ जा, या फिर मुझे हर एक दुकानदार को पकड़ना पड़ेगा, भाई साहब हमारा प्रोडक्ट ले लो, भाई साहब हमारा प्रोडक्ट ले लो। तो ये चीज़ अब हम कैसे सोल्व करें, ये इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आगे सीरीज़ आ रही है, पूरी सीरीज़ देखनी है आप लोगों को। तो इसके लिए आपको जो नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको दबाना पड़ेगा, और उसके जस्ट पास में एक बेल आइकन है, उसको भी दबा दीजिए, ताकि आगे जो आने वाली वीडियो है उसकी लिंक आपको जल्दी से मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।